बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक कूलम्स लॉ के बारे में है। लेट्स सपोज वी हैव टू चार्जेस, वेदर दे आर पॉजिटिव और वन इज पॉजिटिव अदर वन इज नेगेटिव और बोथ आर नेगेटिव। यानी अगर कोई भी चार्जेस हैं, चाहे दोनों पॉजिटिव हैं, चाहे एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, चाहे दोनों नेगेटिव हैं, इफ दे आर प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ईच अदर, देन देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन देम। यानी अगर आपने उनको एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है तो या उनके अंदर अट्रैक्शन होगी या repulsion होगी। It will depend upon their kind. In case of same charges, they will repel each other. Like Q1 and Q2 in the first figure will repel each other because they are same charges. Also, the negative charges will repel each other. यहाँ भी repulsion होगी, यहाँ भी repulsion होगी। लेकिन अगर हम यहां देखें, दे आर द अनलाइक चार्जेस एंड वी नो दैट अनलाइक और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यहां पे होगी अट्रैक्शन। इन तीन फिगर से एक चीज तो कंफर्म हुई कि इन केस ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स, इन केस ऑफ द टू चार्जेस, देयर विल बी एन अट्रैक्शन और रिपल्शन। बट हाउ मच this attraction or repulsion will increase or decrease by changing the distance between them or by changing the quantity of charge on them. It will be discussed by the Coulomb's in his law, which is named as the Coulomb's law. It is stated in 1785 and it discusses between the force between two stationary charges. यानी यहां पे हम इनको क्या ले रहे हैं? स्टेशनरी, साकन, यानी मूव नहीं कर रहे हैं ये। हाँ, जब उनमें रिपल्शन होगी या अट्रैक्शन होगी फिर जाके हम उनको उनकी मूवमेंट देखेंगे। अभी हमने इनको एक जगह पे फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो ये हैं तो ये पॉइंट चार्जेस, लेकिन एक जगह पे क्या है? फिक्स्ड। इनमें जो मोशन है वो हम थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है Q1 जिसकी वैल्यू है 2 कूलम्स की, और एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है Q2 जिसकी वैल्यू है 3 कूलम्स की। इनको एक जगह पे आप फिक्स करके, ये भी फिक्स्ड है और ये भी फिक्स्ड है। इसके बाद ऑब्जर्व करें, ये जो आपने फिक्सेशन फोर्स उसके ऊपर लगाई उसे छोड़ दें, ठीक है। फिर ऑब्जर्व करें कि ये इनकी स्पीड एक दूसरे से जो रिपल्शन की है वो कितनी है। ओके, उसको मेजर कर लें। अब आप ये जो फासला इनके दरमियान है इसको चेंज नहीं करना, यानी इनके दरमियान जो सेंटर्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है जिसे आर कहते हैं, ये फर्ज करो 5 सेंटीमीटर का है तो हमने इसे 5 सेंटीमीटर ही एडजस्ट रखा। अब क्या करें कि इनके ऊपर जो चार्ज है वो डबल कर दें, यानी ये वाला चार्ज हो जाएगा 4 कूलम्स का, फासला उतना ही, और ये Q2 हो जाएगा 6 कूलम्स का। फिर जो ये एक दूसरे से जो दूर, जब आपने इसको फिक्स किया है, फिक्स करने के बाद छोड़ेंगे, अब आप इनकी स्पीड मेजर कर लें। इन फर्ज कर लो मिसाल के तौर पे कि जो इनिशियल आपने कंडीशन एडजस्ट की है उसमें स्पीड ऑफ रिपल्शन आपने मेजर की 2 मीटर पर सेकंड की। अब आपने क्वांटिटी ऑफ चार्ज डबल कर दिया है, 2 से 4, 3 से 6, तो ये स्पीड भी डबल हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि अगर आपने इन चार्जेस की क्वांटिटी को बढ़ाया तो ये जो रिपल्शनल फोर्स है बढ़ गई। जब रिपल्शनल फोर्स बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी।
यहां जो फोर्स है वो कम अप्लाई हो रही है, यहां फोर्स क्या अप्लाई हो रही है, ज्यादा। इससे हम इस लॉ की पहली स्टेटमेंट बनाते हैं कि अगर कोई भी दो चार्जेस आपके पास मौजूद हैं तो उनके दरमियान चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। जितना इन दोनों का प्रोडक्ट बढ़ाते जाएंगे, प्रोडक्ट उसी तरह बढ़ेगा कि इंडिविजुअली आप इनकी वैल्यूज इंक्रीज करते जाएं। ओके, सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ चार्जेस। यानी ये क्वांटिटी ऑफ चार्जेस के जो प्रोडक्ट के वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस रिलेशन को नाम दे लेते हैं 1 का। ओके, अभी आपने इस लॉ की स्टेटमेंट का पहला पोर्शन एडजस्ट किया है, उसका ताल्लुक किस चीज से है, क्वांटिटी ऑफ चार्जेस से। अब क्या करें, सेकंड कंडीशन पे आते हैं इसकी। नहीं, फर्ज करो आपके पास चार्जेस Q1 और Q2 हैं, एक 2 कूलम्स का, दूसरा 3 कूलम्स का। इनके दरमियान जो गैप आपने, यानी इनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपने 5 सेंटीमीटर एडजस्ट किया, ठीक है। और आपने मेजर क्या करनी है, उनकी स्पीड। जब आप फ्री करेंगे तो स्पीड क्या कर लें, मेजर कर लें। वो स्पीड आपको इनकी रिपल्शनल फोर्स की अमाउंट का आइडिया दे रही होगी। अब आप क्या करें कि चार्जेस की अमाउंट उतनी ही रहने दें, लेकिन उनका जो गैप है वो हाफ कर दें। यानी पहले 5 सेंटीमीटर था, अब उसे 2.5 सेंटीमीटर कर दें। आपने डिस्टेंस कम किया तो ये जो पहले जिस स्पीड से एक दूसरे से दूर हट रहे थे, अब भी इन्होंने दूर ही जाना है। लेकिन अब ये जो V1 है और ये जो V2 है, क्या ये दोनों सेम होंगे? कभी भी सेम नहीं होंगे। उसकी रीजन क्या है कि V1 हमने तब मेजर की जब उनमें गैप, उनमें डिस्टेंस ज्यादा था। जब ज्यादा डिस्टेंस है तो ये फोर्स वीक होगी, ये वाली रिपल्शनल फोर्स क्या होगी, वीक होगी। जब आपने डिस्टेंस कम कर दिया तो ये जो रिपल्शनल फोर्स है ये हो जाएगी स्ट्रॉन्ग। जब रिपल्शनल फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी तो उनकी स्पीड भी ज्यादा हो जाएगी। फर्ज कर लो कि ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इनिशियली मूव कर रहा था, तो यहां पे डबल हो जाएगा। क्यों? फोर्स बढ़ गई, आपने डिस्टेंस रिड्यूस किया है, फोर्स क्या होगी, इंक्रीज। तो इससे हम इस कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट का दूसरा पॉइंट बनाते हैं कि चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। यानी जितना फासला आप बढ़ाते रहेंगे फोर्स वीक होती जाएगी, जितना फासला आप कम करते रहेंगे फोर्स स्ट्रांग होती जाएगी। ओके, तो इन दोनों से हमने एक चीज स्टेटमेंट इसकी बनाई कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of the quantity of charges and inversely proportional to the square of distance between them, कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस का स्क्वायर है उसके वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो अब मैं इन दोनों जो हैं इनको कंबाइन करने की तरफ जाऊंगा बाय कंबाइनिंग दीज। जब मैं इन रिलेशंस को कंबाइन करूंगा तो कॉम्बिनेशन के बारे में बताया कि जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की एक तरफ वाली चीज अगर सेम है तो उसे एक दफा लिखते होते हैं, और जो अपोजिट चीजें हैं उसमें डायरेक्ट रिलेशन ऊपर आ जाता है, इनवर्स रिलेशन नीचे आ जाता है। यानी ये ऊपर वाला कौन सा है, डायरेक्ट रिलेशन, और नीचे वाला क्या है, इनवर्स रिलेशन, क्योंकि इनवर्स हमेशा ओवर से नीचे होता है। अब इसकी जगह पे हम इक्वल और लगा देंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट यहां पे हम के अप्लाई करते हैं, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहलाता है।
लेकिन यहाँ जो k है ना, उसको कैलकुलेट करने का अपना एक फॉर्मेट भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे परमिटिविटी कांस्टेंट कहते हैं। मतलब इसका क्या है, देखिए इन चार्जेस के दरमियान जो आपने चीज ली हुई है, जो डाइलेक्ट्रिक लिया हुआ है, जिनसे ये रिपल्शनल फोर्स या अट्रैक्शनल फोर्स जा रही है, ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसे एयर कहते हैं। हाँ, आप शीशा भी रख सकते हैं, ठीक है, पानी भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने यहां पे हवा ली है ना, तो उसका परमिटिविटी कांस्टेंट आपके पास 1.0006 है। और अगर आपने इसको स्पेस में ले गए जहां पे हवा भी नहीं है, ये एयर के लिए और स्पेस के लिए ये जस्ट 1 है, यानी वहां पे ये 0.0006 का भी जो डिफरेंस है वो खत्म हो जाएगा। ओके, इस तरह हर जो है वो डाइलेक्ट्रिक का अपना है, एप्सिलॉन की वैल्यू है। ग्लास लें तो 4.8 से 10 तक है, ग्लास के लिए 4.8 से लेके 10 तक एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ये तीनों डाइलेक्ट्रिक के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर हम यहां पे एयर यूज कर रहे हैं, अगर हम यहां पे एयर यूज कर रहे हैं तो के और उसका एप्सिलॉन नॉट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो के की जो वैल्यू बनती है वो 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, ये आ गया आपके पास ये कांस्टेंट। बाकी यहाँ पे Q1 जितना आपको दिया हो, Q2 जितना दिया हो, डिस्टेंस जितना दिया हो, उसकी वैल्यू पुट करके आप इसको जो है वो फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अच्छा अब मैं एक चीज और बताऊं कि ये बेसिकली जो आपका कूलम्स लॉ है, न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है। भला कैसे? ये फर्ज कर लो F1 है, यानी Q1 है, और ये क्या है जी, Q2। जो इधर से इधर फोर्स लग रही होगी इसे हम नाम देंगे F12, और जो इधर से रिपेल कर रहा होगा ये वाला, इसे हम नाम देंगे F21। देखें, F12 इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन फेल्ट बाय द Q1 ड्यू टू Q2, यानी F12 रिपल्शनल फोर्स है जो कि कौन फील कर रहा है, Q1। किसकी मौजूदगी की वजह से, Q2 की वजह से। इसी तरह F21 is the force of repulsion felt by the Q2 due to the presence of Q1। तो इट मीन्स अगर हम इसको एक्शन लेते हैं तो फिर ये क्या होगा, रिएक्शन होंगी दोनों बराबर, F12 और F21 दोनों आपस में होंगे इक्वल, लेकिन चूंकि एक अगर पॉजिटिव एक्शन लिया जा रहा है तो रिएक्शन क्या होगा, नेगेटिव, इसलिए हम यहां पे अप्लाई करेंगे नेगेटिव का साइन। अच्छा, इसके बाद अगर हम ये देखें कि ये वैलिड किन किन चीजों के लिए, इसकी वैलिडिटी क्या है, इट इज वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस। किन के लिए वैलिड है, सिर्फ पॉइंट चार्जेस। और वो पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं कि ऐसे चार्जेस जिनका अपना साइज, उनके दरमियान जो गैप है उसके मुकाबले में बहुत कम हो। देखिए फर्ज करें ये Q1 है, ये Q2 है, ये कुछ माइक्रोकूलम का है, 1 माइक्रोकूलम का, ये हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम्स का। अब इनका अपना जो अमाउंट है, इनका जो अपना साइज है, इनके दरमियान जो गैप है उसके मुकाबले में बहुत कम है। सो द पॉइंट चार्जेस आर द चार्जेस whose sizes are very small as compared to the distance between them। ओके, तो ये बेटा इसकी वैलिडिटी होगी कि किस जगहों पे हम इनको अप्लाई करते हैं। अगर कोई आपके जहन में इसके बारे में सवाल आए तो आई एम वेटिंग फॉर योर टेक्स्ट। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।